नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस को लेकर हम बात कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और लिस्ट का इंतजार अभी बरकरार है। कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा को लेकर नामों पर मुहर लग सकती है। इससे ठीक पहले हिमाचल को लेकर चर्चा की है, अब हरियाणा को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। जारी हो सकती है। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव से हमारी संवाददाता अपराजिता बातचीत कर रही है। अपराजिता, ओवर टू यू। जी ज्योति, बिल्कुल कैप्टन अजय यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस की सीसी की हरियाणा को लेकर बैठक चल रही है। पैनल में अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम से आपका नाम भी सबसे आगे देखने को मिल रहा है। क्या कुछ रह सकता है, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, मेरे को तो अभी मुझे इतना पता है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी हुई थी उसमें पैनल में मेरा नाम था। अब डिसाइड करेगी सीईसी फाइनली भाई किसको उम्मीदवार बनाएंगे। हम तो इस उम्मीद में है कि पार्टी जो है जो निर्णय लेगी वो हमें स्वीकार होगा। एक और बहुत अहम बात हो जाती है कि पिछली बार भी सीईसी हुई, कहा जा रहा था कि बात बन जाएगी, मगर पिछली बार भी नहीं हुआ। इस बार की मैं अगर बात करती हूँ तब भी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ नजर आ सकता है। तो इतनी देरी किस बात की हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा 5th फेज में है और मेरे ख्याल से 27 अप्रैल से हमारे नामांकन शुरू होंगे। तो मुझे लगता है कि आज तो मैक्सिमम सीटों का फैसला हो ही जाएगा। आज कुछ ज़्यादा एक आध सीट पे कोई अगर कोई उस पर होता है तो उसके बाद वो कांग्रेस प्रेसिडेंट पे और सोनिया जी पे छोड़ देते हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाता है। एक अहम सवाल और भी उठता है, जो कि जब बैठक होती है सीईसी की तो सीईसी के मेंबर्स मौजूद रहते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स मौजूद रहते हैं, मगर हरियाणा को देखकर मिल रहा है कि रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद है, साथ ही कुमारी सैलजा भी मौजूद है। तो क्या कुछ खास है हरियाणा में कि बैठक में मेंबर्स के अलावा भी लोग मौजूद हैं? नहीं, उसमें जो है ब्रॉडर एक व्यू मिल जाएगा, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी है एआईसीसी के और जनरल सेक्रेटरी होने के नाते और वो रिप्रेजेंट करते हैं हरियाणा को दोनों। और शैलजा जी तो बहुत सीनियर नेता है हमारी और वो मुझे लगता है कि वो भी अपना पक्ष रखेंगी, क्योंकि अब तक तो जो है एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए ना। अगर गुरुग्राम की मैं बात करती हूँ तो आपका नाम आगे चल रहा है। अगर आपको वहां से आखिरी मोहर आज लग जाती है तो आपको क्या लगता है, कितनी दावेदारी मजबूत रहेगी कांग्रेस की आपके चेहरे में? नहीं, मैं ऐसा है, देखिए हमारी गुड़गांव की जो सीट है बहुत डिफिकल्ट सीट है। 25 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से करीबन 12 लाख अर्बन वोटर्स हैं। उनमें से करीबन 6 लाख लोगों को तो आप मिल ही नहीं सकते हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। पिछली बार जो है 4,95,000 वोट मुझे मिले थे और पुलवामा अटैक की वजह से और बालकोट के अटैक की वजह से थोड़ा फ़ायदा मिल गया था बीजेपी को। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और इवन अपर कास्ट के जो लोग हैं, और जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मामला आया है और केजरीवाल जी को जो है जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का टैक्स का दुरुपयोग करके जितने भी जो हमारे विपक्षी नेता हैं उन पे जो है प्रहार किया जा रहा है, तो एक तरीके से संविधान भी खतरे में है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो पारदर्शिता जो दिखानी चाहिए, ईवीएम के अंदर जो वीवीपैट है उसकी पर्ची की काउंटिंग होनी चाहिए। तो लोगों को लगता है कि सरकार जो है निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर दबाव डालकर, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोगों ने ईडी के दबाव में जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। एक और, चूंकि आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया तो एक और बहुत अहम सवाल उठता है, चूंकि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता उम्मीदवार है, तो कितनी मजबूत दावेदारी हो सकती है, कितनी मजबूत से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो अलायंस है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा जो कुछ भी दिल्ली की राजनीति में हुआ है, या फिर एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा? नहीं, जैसे उनका यहाँ कार्डर है गुड़गांव में जो है, फरीदाबाद में है, इधर क्योंकि बिल्कुल साथ लगता हुआ एरिया है, उनके कार्यकर्ता भी यहाँ आ सकते हैं। और जहाँ तक कुरुक्षेत्र की बात है, वहाँ पर जो है बड़ा दिलचस्प जो है
मुकाबला रहेगा, क्योंकि ओपी जिंदल भी जो है ऊपर से अभय चौटाला जी भी लड़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है इस मामले में सुशील गुप्ता जी का जो है थोड़ा वजन भारी नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्योति, हम सुन रहे थे कैप्टन अजय सिंह यादव को, जिनका नाम भी पैनल में डाला गया है। कुछ ही समय का इंतजार है, इनके साथ भी और भी कुछ नाम डाले गए हैं, तो इंतजार है कि क्या कुछ रहने वाला है। सीईसी की बैठक चल रही है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी ज्योति, तो बस इंतजार है, देखना होगा कि क्या कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया अपराजिता, ये अहम बातचीत आपने की। तो कैप्टन अजय यादव से बात कर रही थी अपराजिता। इनका पिछले चुनाव का भी जिक्र कर रहे थे कि एक तो बहुत बड़ी डिफिकल्ट लोकसभा मान रही है। पिछली बार इन्होंने चुनाव जरूर लड़ा और अपने वोटों की संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने 4,95,000 के करीब वोट हासिल किए, लेकिन उस वक्त पुलवामा भी एक बड़ा मुद्दा था जिसका फायदा जो कि कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी को मिला। तो इस बार भी हालांकि दावेदारी मजबूती से पेश नहीं कर रहे, लेकिन हाईकमान अगर कहेगा तो चुनाव लड़ेंगे। पहले भी इनकी ओर से कहा गया था, एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया आके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीईसी की बैठक हो रही है, हरियाणा को लेकर बातचीत हो रही है, इससे पहले हिमाचल को लेकर चर्चा की गई है। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि बहुत जल्द कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी सीईसी की बैठक हुई। पिछली बार कह दिया गया कि सिंगल नेम हर एक लोकसभा से लेकर आइए। तो उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने भी 2 से 3 बार बैठक की। कल की भी हम बात करें तो शुक्रवार को 2 दौर की बातचीत हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने की थी। तो लगभग सभी सीटों पर फाइनल एक नाम भेज दिए गए हैं। जो खबरें सामने हैं, 2 से 3 सीटें वो हैं जहां पीछ फंसा के, जहां 2 या 2 से अधिक नाम भेजे गए हैं। अब देखना ये हाईकमान क्या डिसाइड करता है हरियाणा को लेकर, क्योंकि जब आप तैयारियों की बात करते हैं तो बीजेपी इसलिए भी 2 कदम आगे नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस बार बार हवाला देती है कि हम मजबूत जिताऊ उम्मीदवार लेकर आएंगे, छठे चरण में चुनाव है, ये देरी नहीं है, चुनाव ही देरी से है। हरियाणा में छठे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर हम मंथन कर रहे हैं। तो तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन आज ये जो बेहद अहम बैठक हो रही है, इसमें देखना ये है कि क्या आज या कल में ही कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करती है या फिर इंतजार बरकरार रहेगा।